नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रस के स्वरूप पर विचार करेंगे। रस क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, रस की स्थिति क्या है। और ये एक ऐसा विषय है जो छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षाओं तक सभी विद्यार्थियों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी कक्षा से ही हम कविता पाठ, कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनना पढ़ना तो हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं। तो कहानियाँ, नाटक या काव्य रचनाएँ हैं वो हम पढ़ते और देखते और सुनते हैं। और जनसाधारण भी ये जो मूवीज़ वगैरह देखना है, फिल्में देखना है, इन सब का आनंद लेता है। तो ये जो आनंद उत्पन्न होता है किसी भी रचना को पढ़ने से, किसी भी जो नाटक है या मूवीज़ हैं उनको देखने से, या काव्य पाठ सुनने से, या कहानियाँ सुनने से, या कोई भी विधा है उसे पढ़ने, सुनने, देखने के बाद जो हमें आनंद आता है, उसी आनंद का नाम रस है। तो ये रस कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है? क्या ये कवि के भावों में है, या उस नाटक या काव्य रचना या मूवी जो हम देख रहे हैं उसमें है, या उस नाटक या मूवी का जो मंचन किया जा रहा है, नाटक का मंचन किया जा रहा है, या जो मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं नायक नायिका हैं, क्या उनमें रस है? तो रस की स्थिति कहाँ है, या फिर रस हमारे अंदर ही है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले इसी विषय पर विचार करते हैं कि रस क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है। जैसे संसार में हम अलग अलग प्रकार के रसों का आनंद लेते हैं। मीठा भी है, तीखा भी है, नमकीन भी है, कड़वा भी है, खट्टा भी है, कसैला भी है। तो जितने प्रकार के, तीखा भी है, तो जितने प्रकार के ये रस हैं, तो इन रसों का हम आनंद लेते हैं। तो हर एक मनुष्य का जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद है, किसी को नमकीन, किसी को तीखा। तो सभी के अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। और कई बार हमें ना चाहते हुए भी कुछ रसों को चखना पड़ता है, जैसे कड़वा रस है जो कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो नाटक या काव्य रचना में भी जो रस है उसमें अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। तो उसमें कुछ अच्छे भाव भी हैं और कुछ मन को पीड़ा देने वाले भी हैं, दुखी करने वाले भी हैं, भयभीत करने वाले भी हैं। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या हमें भय और करुण रस जो है, भयानक रस या करुण रस है, जिसमें हमारे अंदर डर की भावना पैदा होती है, या हमारे अंदर दुख की भावना पैदा होती है, या हमारे अंदर गुस्सा जो उत्पन्न होता है, क्या उसमें भी हमें रस आता है? क्या उसमें भी हमें आनंद आता है? तो उसका जवाब है हाँ। हमें डरने में भी आनंद आता है। अगर हमें डरने में आनंद नहीं आता तो हम हरगिज डरावनी मूवीज नहीं देखते। तो डर में भी हमें आनंद आता है, दुख में भी हमें आनंद आता है, करुणा में, गुस्से में हमें आनंद आता है। इसीलिए हम ऐसी मूवीज देखते हैं। लड़कों को खास तौर से मार धाड़ वाली मूवीज ज़्यादा पसंद होती हैं। तो क्या कारण है इसका कि जो रस हमें वैसे पसंद नहीं है लेकिन उनका आनंद फिर भी हम लेते हैं? दरअसल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसके ऊपर जब तक खुद की जान पर ना बनाए या खुद को कोई खतरा ना हो तब वो हर चीज़ का आनंद लेता है, चाहे फिर वो डर हो। जब हमें पता है कि हम डरावनी मूवी देख रहे हैं तो उससे हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, तो हम उसका आनंद लेते हैं। झगड़ा अपने साथ हो जाए तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन वही झगड़ा अगर दूसरों का हो तो जाहिर सी बात है हम आनंद लेते हैं। निंदा रस का भी आनंद लेते हुए लोग देखे जाते हैं। तो अपनी अपनी रुचि होती है रसों में। ऐसा नहीं है कि रस जो है वो एक्टर एक्ट्रेसेस के अंदर हो, नायक नायिका के अंदर हो, ऐसा नहीं है। रस एक भाव है, एक फीलिंग है, और उस फीलिंग के साथ एकाकार होना होता है। कवि अपने भावनाओं को नाटक में, कविता में, शब्दों के माध्यम से उतार देता है और वो शब्द हम तक पहुंचते हैं। और जिस भाव में हमारी रुचि होगी हम उसी का आनंद लेंगे, क्योंकि रस के उत्पन्न होने में, रस के चरम सीमा तक पहुंचने में रुचि का होना बहुत आवश्यक है और वातावरण का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि हमारी काव्य पाठ में रुचि नहीं है तो कविता कितनी भी अच्छी हो हम उसका रस नहीं ले पाएंगे। इसी तरह अगर कोई मूवी हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है तो चाहे वो कितनी अच्छी बनी है हम उसमें रस नहीं ले पाएंगे।
तो रस की स्थिति बाहर कहीं नहीं है, रस की स्थिति हमारे अंदर है, और हम उस स्थिति से जो हमारे सामने स्थिति आ रही है नाटक या कहानी या कविताओं के माध्यम से, तो उसमें हम अपनी स्थिति को एकाकार करके उस स्थिति से हम आनंद लेते हैं। और उसके लिए हमारी मनस्थिति का अच्छा होना भी ज़रूरी है, उसी के अनुकूल होना ज़रूरी है। यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हमारा मूड ऑफ है, तो कितनी भी कॉमेडी वाली मूवी हो हमें आनंद नहीं दे पाएगी। तो हमारी मनस्थिति का और हमारे इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी को, जैसे मैंने बताया कि दूसरों के झगड़े में भी आनंद आते हैं, किसी को निंदा रस में भी आनंद आता है, और किसी को भक्ति रस में आनंद आता है, जबकि दूसरे उसे एक बोरिंग विषय भी समझ सकते हैं। तो यानी सामने वाली जो भी काव्य रचना है या जो परिस्थिति है उसके अंदर रस नहीं है, रस हमारे अंदर ही है, सिर्फ वो जगाने का कारण है। कवि अपने भावों को कोशिश करता है कि इस रूप में सामने वाले के समक्ष पहुंचाए, उन तक पहुंचाए कि वो उसकी स्थिति से अपने मन की स्थिति को एकाकार कर सके। लेकिन किसी भी रस का आनंद लेने के लिए हमारे मन की स्थिति का उस रस के अनुकूल होना बहुत आवश्यक है, तभी हम उसका आनंद ले पाएंगे। तो जो उस स्थिति के साथ, जो उन भावों के साथ अपनी भावनाओं को एकाकार कर लेता है और उस वक्त वो भूल जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ नाटक में या कहानी में या मूवी में हो रही हैं, वो बल्कि ये समझने लगता है कि ये सब उसी के साथ हो रहा है। तो वो इसका मतलब उसकी भावनाएं उस नाटक की या मूवी की भावनाओं के साथ एकाकार हो चुकी हैं। तो ऐसा ही होता है किसी काव्य रचना को पढ़ते वक्त या नाटक या कोई मूवी वगैरह देखते वक्त या कोई नोवेल वगैरह, उपन्यास वगैरह पढ़ते वक्त। तो हमें क्या करना होता है कि उस भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को एकाकार करना होता है। और इससे भी आगे आचार्य विश्वनाथ आदि जो हैं उन्होंने इससे भी आगे स्थिति कही है रस की। उन्होंने कहा है कि रस तो ब्रह्मानंद सहोदर है। अब ये ब्रह्मानंद सहोदर क्या है, इससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रस जो विषय है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। काव्यशास्त्र में किसने सबसे पहले रस का जिक्र किया था? रस का जिक्र सबसे पहले भरत मुनि के नाट्यशास्त्र रचना में आता है। भरत मुनि का समय लगभग 200 ईस्वी पूर्व के आसपास का माना जा सकता है। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि जैसे महर्षि वाल्मीकि ने भी अपने रामायण जो महाकाव्य है उसमें रसों का जिक्र, रसों का जो चित्रण है वो किया है, परंतु उन्होंने अलग से कोई जिक्र नहीं किया, मतलब काव्य शास्त्र विवेचन नहीं किया। तो सबसे पहली जो रचना हमें काव्य शास्त्र विवेचन जिसमें किया गया है रस का, तो जो सबसे पहली रचना प्राप्त होती है वो आचार्य भरत मुनि की नाट्यशास्त्र ही प्राप्त होती है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रसों की विवेचना करते हुए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी कि संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे उन्हीं की इसी व्याख्या के अलग अलग तरह से विवेचना की गई है। उनकी इसी व्याख्या को ध्यान में रख करके आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि जैसे एक स्वस्थ तन वाला पुरुष, जिसका तन स्वस्थ है, जो स्वस्थ पुरुष है, वो अलग अलग प्रकार के भोजन का आनंद ले सकता है, खट्टा, मीठा, तीखा, हर तरह के भोजन का आनंद, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भोजन का आनंद लेना है तो हर प्रकार के भोजन का वो आनंद लेता है। उसी प्रकार किसी भी काव्य रचना का आनंद लेने के लिए किसी भी जो व्यक्ति है उसका हृदय या मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ मन वाला ही इस आनंद को ले सकता है। जो इंसान है उसके अंदर हर एक फीलिंग परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से रहती है। उस फीलिंग को जगाने के लिए जो कारण चाहिए, उस कारण को हम विभाव कहते हैं। वो कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है। और पुरुष के द्वारा जगाए गए उस भाव को जगाने के लिए, उस भाव को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए आसपास का माहौल, परिस्थिति या वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो कोई भी परिस्थिति भी हो सकती है उस भाव को जगाने का कारण। मनुष्य के अर्थ में अगर हम लें तो जैसे एक पुत्र जो है वो अपनी माता के हृदय में प्रेम जगाने के लिए सफल रहता है, वात्सल्य भाव जगाने में सफल रहता है। प्रेमिका है अपने प्रेमी के हृदय में प्रेम जो है जगाने के लिए सफल रहती है, लेकिन उसके लिए आसपास का माहौल भी होना चाहिए, क्योंकि माहौल अगर उनके अनुकूल होगा तभी वो रस जो है चरम सीमा तक पहुँचेगा। यानी अगर आसपास में जैसे प्रकृति है जो बहुत सुंदर रूप में है अपने, और आसपास में फूल अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पक्षी गा रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल है। तो प्रेमी प्रेमिका जब साथ होते हैं तो ये माहौल उनके प्रेम को बढ़ाता है, और जब दूर होते हैं तो यही माहौल में अंतर नहीं है, यही माहौल उनके विरह को भी बढ़ाता है। यानी कि मन की स्थिति पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। दूसरा, बाहरी परिस्थितियां जो वातावरण है वो उसमें और ज़्यादा उसको उद्दीप्त करने में, उसको चरम सीमा तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। इसी प्रकार जो वातावरण है वो भी किसी भावना को जो है जगा भी सकता है और उसको चरम सीमा तक भी पहुंचा सकता है। जैसे भयानक रस को अगर हम लेते हैं तो जैसे हम मान लीजिए किसी जंगल से गुजर रहे हैं, रात का समय है, तो तभी अचानक से बिजली चमकना, बादल गरजने शुरू हो जाते हैं, कुत्ते और सियारों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारे अंदर भय की भावना को न केवल जगाएगा बल्कि उसको और ज़्यादा उद्दीप्त कर देगा। तो बाहर से हमें एक कारण चाहिए, एक रीज़न चाहिए हमारे अंदर सोए हुए भावों को जगाने के लिए। भाव हमारे अंदर ही होता है, जैसे मिट्टी में खुशबू होती है, अंधेरे में कोई चीज़ पड़ी है, कोई रखी है कोई चीज़, तो वो है, उसका अस्तित्व है, मतलब उस वक्त वो दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसका अस्तित्व है। तो उसको जगाने के लिए, भावों को जगाने के लिए हमें सिर्फ एक रीज़न चाहिए होता है, एक कारण चाहिए होता है, उसी कारण को हम विभाव कहते हैं। और जब वो भाव जागृत हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा रिएक्शन होता है, हम उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जो उसके बाद के हमारे क्रियाकलाप होते हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे माँ के हृदय में पुत्र के लिए प्रेम जागृत हुआ तो माँ ने पुत्र को गोद में उठाया, उसे प्यार किया, चूमा, तो वो सब उनका भाव जागृत होने के बाद की जो क्रिया है वो जो है वो रहेगी। तो इसमें जो जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसको हम आश्रय कहते हैं, और जिसके लिए भावना जागृत होती है उसको हम विषय कहते हैं। तो जो आश्रय, इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो भावनाएं हैं जो जहाँ पर आसरा ले रही हैं, आश्रय ले रही हैं, उसको हम आश्रय कहेंगे। और उसके लिए जो सब्जेक्ट है, विषय है, जिसका संधान करके जिसके कारण भावनाएं जागृत हो रही है, तो वो उसका विषय है, उसको हम सामाजिक भी कह देते हैं विषय को। तो इसमें आश्रय और विषय दो रहते हैं। आश्रय जिसके मन में फीलिंग्स जागृत हुई, और उसके बाद जब वो आश्रय के अंदर फीलिंग्स जागृत हो गई है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा वो अनुभवों में आएगा। तो अनुभवों में कुछ जो अनुभव है वो कृत्रिम रूप से भी किए जाते हैं, जैसे कुछ जो चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उनको जो है कहीं पर कंट्रोल नहीं करते हैं या नहीं होती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो अगर सामने हमारा बॉस है या हमसे ताकतवर कोई इंसान है या हमारे आदरणीय कोई है तो हम वहाँ हाथ पैर नहीं चलाते हैं, लेकिन हमसे छोटा है और या फिर जहाँ हमारा जोर चलता है तो हम हाथ पैर चलाते हैं। तो हाथ पैर चलाना वो अनुभव है, लेकिन उस हाथ पैर को चलाने के लिए हम देख लेते हैं कि कहाँ हमें कंट्रोल करना है और कहाँ नहीं करना है। या फिर जैसे प्रेम की भावना जागृत होने के बाद जब अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करना या जो है श्रृंगार वगैरह करना, तो वो हमारे हाथ में है, हम उसे चाहें तो रोक भी सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। वाणी के द्वारा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम किसी को चाहें तो कुछ बोल सकते हैं या हम चुप रहना चाहें चुप रह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे गुस्सा आने के बाद कुछ चीज़ें हमारे अंदर से जो चेंजेस आएंगे, जो उस गुस्से को जागृत होने के बाद, प्रेम जागृत होने के बाद, भय जागृत होने के बाद जो हमारे अंदर होगी, हमारा जो अंदर से जैसे गुस्से से आंखें लाल हो जाना या डर के मारे पसीना आना या कभी किसी भी फीलिंग से डर के मारे या किसी अन्य
फीलिंग से रोमांच या कंपकपी पैदा होना, तो ये सारी जो फीलिंग होंगी वो हमारा नेचुरल फीलिंग होंगी, वो अंदर से आते हैं। इनको सात्विक अनुभाव कहते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ। अभी हम थोड़ा सा रस कैसे उत्पन्न होता है उसके स्वरूप पर जब हम विचार कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए इन चीज़ों को समझ रहे हैं। आगे मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो व्यभिचारी भाव जो होते हैं वो स्थायी भाव भी हो सकते हैं, अन्य भाव भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि शुरू से आखिर तक बने नहीं रहते हैं। ये बीच में सिर्फ सहयोग करते हैं कि रस जो अपने चरम सीमा तक पहुंच सके। जैसे प्रेमी प्रेमिका के ही उसमें हम ले लेते हैं तो अलग अलग फीलिंग्स बीच बीच में आती हैं। कभी मतलब गुस्सा भी आता है, कभी वो रूठना, मनाना या हंसना या एक दूसरे पर रीझ जाना, या बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती है। या कोई जैसे किसी विषय पर चिंता होना या किसी पर थोड़ी देर के लिए शक पैदा होना, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो बीच बीच में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और वो प्यार को और अधिक बढ़ाती हैं, पुष्ट करती हैं उस फीलिंग को। श्रृंगार रस को अपने चरम सीमा तक वो पहुंचा देंगे। तो यानी जो रस की स्थिति है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कबीर आदि संतों ने अपने काव्य में बताया है कि वो तो गूंगे का गुड़ है, कि एक गूंगे को जैसे गुड़ दे दिया जाए, वो अंदर ही अंदर उसको फील तो कर सकता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकता कि वो कैसा फील कर रहा है। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति ब्रह्मानंद की मानी गई है, और वैसी ही स्थिति एक साधक की, एक सहृदय की हो जाती है। जैसे साधक की होती है साधना करते वक्त, तो वैसे ही एक सहृदय जो होता है वो वैसी ही स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर वो परम आनंद में होता है। लेकिन क्योंकि ये स्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए इसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। इसको लोकोत्तर चमत्कार प्राण भी कहा गया है, इसको चिन्मय भी कहा गया है, इसको स्वप्रकाश भी कहा गया है। लेकिन ये जो चिन्मय यानी चेतना युक्त, स्वप्रकाश यानी कि स्वयं जो प्रकाशित हो, लोकोत्तर यानी कि लोक की भावभूमि से ऊपर उठा हुआ चमत्कार प्राण यानी चमत्कार ही प्राण है जिसका, यानी कि ये जो साधक है उसको चमत्कृत कर देता है। तो ये इसको चैतन्य कहा गया है, लेकिन ये वैसा चैतन्य नहीं है जैसा आत्मा होती है या परमात्मा को चैतन्य माना गया है, वैसा चैतन्य नहीं है, चेतना युक्त है। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साधक जो है वो हमेशा परमानंद की स्थिति में रह सकता है, लेकिन एक जो सहृदय है वो हो सकता है कुछ समय के लिए परमानंद की स्थिति में हो लेकिन वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तो इसको जो है स्वप्रकाश कहा गया है, यानी कि ये स्वयं प्रकाशित है, जो आनंद है, जो रस है वो स्वयं प्रकाशित है। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसको किसी अन्य रसों की, अन्य जो बाहरी फीलिंग्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो संसार की समस्त जो फीलिंग्स हैं उनसे ऊपर उठ जाता है जो साधक है वो। तो लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, स्वप्रकाश है, चिन्मय है, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में ब्रह्मानंद है, इसलिए इसे ब्रह्मानंद के जैसा कहा गया है, ब्रह्मानंद नहीं कहा गया है। तो इसी प्रकार जो रस है हमारा, ये आचार्य विश्वनाथ के जो दी गई है परिभाषा, उसके आधार पर मैंने आपको समझाया है कि जो उन्होंने ही इनको स्वप्रकाश, चिन्मय, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, ब्रह्मानंद सहोदर, वेदांतर स्पर्श शून्य और सत्वोद्रेक की स्थिति में उत्पन्न होने वाला ऐसा कहा है। तो आगे फिर भिन्न भिन्न आचार्यों की, ये संस्कृत के से ये जो आचार्य भरत से चला था जो ये जो हमारा ये विषय है रस का, तो उस पर आगे अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग विचार व्यक्त किए जाते रहे, जिनमें एक विचार आचार्य विश्वनाथ ने दिया है, जिनसे आचार्य अभिनव गुप्त ने भी कहीं ना कहीं सहमति व्यक्त की है। तो इसी में ही सहृदय की अवधारणा भी आई, इसी में साधारणीकरण की जो अवधारणा है वो भी आई। तो साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण यानी कि जो नाटक या काव्य रचना देखने, सुनने या पढ़ने के वक्त जो साधक है, जो सहृदय है, वो उस भावभूमि पर पहुंच जाए जो मैंने अभी आपको बताई थी, उस आनंद की परम अवस्था तक पहुंच जाए। वो जो हमारा रचनाकार है, जो कवि है, उसकी जो भावनाएं वो हम तक पहुंचाना चाह रहा है, उस भावनाओं को जिस हिसाब से उसने व्यक्त किया है, उन भावनाओं के साथ हम अपने आप को एकाकार कर लेते हैं जब, तो वही स्थिति जो है वो साधारणीकरण कहलाती है, यानी कि उस भावना का साधारणीकरण हो जाता है। तो जो रस है उसकी स्थिति
उसकी स्थिति जो है वो किसी रचना में नहीं है, किसी मूवी में नहीं है, किसी नाटक में नहीं है, या किसी भी जो मंचन करने वाले हैं नाटक का उन पात्रों में नहीं है। वास्तव में वो स्थिति हमारे अंदर जो सहृदय होता है उसी के अंदर होती है, और बहुत से बाहरी कारणों पर निर्भर करता है रस का चरम सीमा तक पहुंचना। उसके लिए हमारी मनस्थिति का अच्छा होना ज़रूरी है, एक स्वस्थ मन का होना ज़रूरी है, हमारे भावों का हमारे उसके अनुकूल होना ज़रूरी है, हमारे इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, आसपास के माहौल का होना ज़रूरी है। तब कहीं जा कर के जो रस है वो अपनी चरम अवस्था तक पहुंचता है और उस भाव भूमि पर पहुंचता है जहां पर उसे परम आनंद के बराबर माना गया है। तो उस अवस्था तक वो तभी पहुंच पाता है जब ये सारे परिस्थितियां उसके अनुकूल हो। इसी अवस्था को साधारणीकरण भी कहा गया है, जब जो भाव है वो जो साधक है वो उस भाव भूमि तक पहुंच जाए जहां वो लोक और स्वयं के भी, संसार की भी, देश काल वातावरण की सब सीमाओं से जब वो ऊपर उठ जाता है, तो उसी स्थिति को रस की स्थिति कहा गया है। तो आचार्य शुक्ल ने भी इसमें कहा है कि जैसे आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी कि आत्मा को मुक्त करने के लिए जो साधक हैं वो साधना करते हैं, और वो जो मुक्तावस्था होती है वो ज्ञान दशा, यानी कि जिसको ज्ञान मिल गया, जिसको नॉलेज मिल गई, जिसने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो संसार के तुच्छ वासनाओं से, छोटी छोटी चीज़ों से, सुख दुख से, लाभ हानि से, जय पराजय से, इन जितने भी द्वंद्व हैं इनसे अपने आप को मुक्त कर लेता है और बिल्कुल परम शांति को प्राप्त हो जाता है, तो उसको ज्ञान दशा कहा गया है। वो आत्मा की मुक्तावस्था है। इसी प्रकार जो हृदय की मुक्तावस्था है उसको उन्होंने भाव दशा कहा गया है, भाव दशा कहा है। और इस भाव दशा को, यानी कि हृदय को जब जैसे आत्मा की स्थिति है, इसी स्थिति में जब हृदय को पहुंच जाए हृदय, तो उसको भाव दशा कहा गया है। तो इसी भाव दशा तक पहुंचने के लिए मनुष्य की वाणी जो वो शब्दों का विधान करती रही है, वो कभी कविताएं लिखता है, कभी नाटक लिखता है, कभी जो आजकल तो मूवीज़ जो हैं या गाने हैं उनमें जो शब्द देता है अपने, तो उनसे वो कोशिश यही करता है कि जो मनुष्य है वो उसी भावभूमि तक पहुंच सके जहाँ पर एक साधक पहुंचता है, जहाँ पर साधक पहुंचकर अपने आप को मुक्त महसूस करता है संसार की समस्त द्वंद्वों से। तो रस की जो परम स्थिति है इस पर विचार जो है काफ़ी किया गया है, जिसमें आचार्य विश्वनाथ है, अभिनव गुप्त हैं, रामचंद्र शुक्ल है, या रीतिकाल के आचार्यों ने भी कुछ इस पर किया है, जो थोड़ा सा इस पर उन्होंने भी प्रकाश डाला है, पर उनका कोई अलग से कुछ मौलिक सिद्धांत उनके नहीं मिलते हैं। तो ये जो हमारे अभी तक जो संस्कृत के आचार्य हैं, आचार्य भरत मुनि से शुरुआत करके जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिनके आधार पर मैंने कोशिश की है कि आपको रस का स्वरूप समझा सकूं कि रस कैसे उत्पन्न होता है, कैसे अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और आगे इसी को रस के जो अवयव है, जो अंग है, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव आते हैं, और किस तरह से ये चरम सीमा तक पहुंचता है, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है, या आपको ये समझ में आया और अच्छे से समझ में आया, तो हर चीज़, हर बात आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे भी मैं आपके लिए जो ऐसे ज्ञानवर्धक की जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं जो वीडियोस वो डालती रहूँगी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, समझ आएगा। धन्यवाद।